Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address जनता कॉलेज रोड। उस कॉल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक मां बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा रे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी एक ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल की विवादित बोल, 2 ब्राह्मणों को मारकर अशोक की मौत का बदला पूरा किया। मऊगंज में हुई हत्या के बाद से गडरा गांव में तनाव का वातावरण व्याप्त है। प्रशासनिक अमला जहां एक और मामले को शांत कराने के लिए कलेक्टर और एसपी तक बदला गया, नए कलेक्टर एसपी की पदस्थापना की गई, वहीं पूर्व बीएसपी सांसद बुद्धसेन पटेल ने विवादित बयान देकर मामले को तूल देने का कार्य कर दिया है। उन्होंने कहा कि अशोक कोल की मौत का बदला उसके बेटों ने लिया, इसके लिए उसे धन्यवाद देने की जरूरत है, वाहवाही देने की जरूरत है। कहा कि अशोक कोल की मौत का बदला उसके बेटों ने लिया, ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अशोक की मौत के बाद उसके बेटे ने टीम बनाई और उसने एक नहीं 2 ब्राह्मणों को काटा। ऐसे करके उसने बहादुरी का परिचय दिया है। पूर्व सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटना की जरूरत थी। आदिवासी समाज को संबोधित करते हुए कहा कि कब तक सहते रहोगे, कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे। ऐसा कहते हुए उनका वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। बुद्धसेन पटेल के इस तरह के विवादित बयान ने रीवा से लेकर दिल्ली तक बवाल खड़ा कर दिया। माना जा रहा है कि पूर्व सांसद श्री पटेल के द्वारा दिए गए इस भड़काऊ भाषण के बाद तनाव की एक बार फिर स्थिति निर्मित हो सकती है। फिलहाल इनके द्वारा दिए गए बयान की जांच भी शुरू हो गई है। दरअसल दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित जाति जनगणना से जुड़े कार्यक्रम को पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने विवादित बयान दिया है। पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल ने मऊगंज जिले के गडरा गांव में बीती 15 मार्च को हुई हिंसा को स्वाभिमान से जोड़ा है। उन्होंने कहा कि अशोक कोल की मौत के बाद उससे जुड़े लोगों के भीतर का जज्बा जागा है और आदिवासियों ने टीम बनाई, जिसने मारा था उनके घर में जाकर उन्हें काट दिया और पुलिस पर ही हमला कर दिया। इससे पुलिस का 1 ब्राह्मण मारा गया। इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए ये घटना किया है। इसी की जरूरत है, कब तक सहते रहोगे। बताते चले कि पूर्व सांसद बुद्धसेन पटेल पार्टियां बदलने में भी माहिर माने जाते हैं। ऐसी कोई पार्टी नहीं बची जिसका स्वाद उन्होंने चखा न हो। लोगों का कहना है कि इनका राजनीतिक जीवन हाशिए पर ही चल रहा था, लेकिन इन दिनों विवादित बयान देने के बाद श्री पटेल चर्चा का विषय बने हुए हैं। रीवा जिले के गुड़ विधानसभा क्षेत्र से पहले विधायक बने और उसके बाद सांसद निर्वाचित हुए। बाद में उन्होंने दल बदलना शुरू कर दिया, जिसका सिलसिला आज भी जारी है। बसपा से विधायक और सांसद चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी, परिवर्तन पार्टी, तेलंगाना राष्ट्र समिति, भाजपा सहित अन्य कई दलों से होकर फिर बसपा वापसी की है। भाजपा में प्रदेश संगठन में मंत्री के दायित्व पर लंबे समय तक रहे हैं। पूर्व में चुरहट सीधी से विधानसभा का चुनाव अजय सिंह राहुल के खिलाफ भी लड़ चुके हैं। उस कोल को हम धन्यवाद देते हैं जिसने अपने मान सम्मान के लिए, अपने बाप के बदले के लिए ये घटना किया है और इसी की जरूरत है। कब तक सहते रहोगे? कब तक माँ बहन बेटियों की इज्जत लुटवाते रहोगे? और वो अशोक कोल को मारने वाले लोग धमकी भी दे रहे थे कि अभी तो हमने अशोक को मारा है, अभी पता नहीं कितने को मारूंगा। तो उन लोगों का भीतर का जो जज्बा है वो जाग गया। उसने कहा रे ये फिर से मारेंगे। तो फिर उन आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी एक टीम बनाई और जिस आदमी ने मारा था उसके घर में जाके उसको काट दिए और पुलिस के ऊपर भी हमला कर दिया। उसमें पुलिस का भी 1 ब्राह्मण मारा गया। तो इस घटना में 2 ब्राह्मण और 1 कोल मारा गया।